एक शादीशुदा जिम्मेदार इंसान जो अपनी बीवी और अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है उस व्यक्ति जो एक ऐसा चक्कर में फँस जाता है और उसके बाद खुद का तो जान जाती है और उसके पीछे उसके परिवार भी बर्बाद हो जाती है। दरअसल यूँ होता है, वो जो व्यक्ति होता है एक विधवा के चक्कर में पड़ जाती है और विधवा के साथ उसका शारीरिक संबंध भी बन रहे थे। काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है जो विधवा औरत होती है उसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और पीछा छोड़ भी देते हैं। फिर उसके बाद जब उस इस व्यक्ति को मालूम पड़ता है जो अब उसका पत्ता कट हो चुका है, तब इसकी नज़र जो है उस विधवा औरत की एक बहन थी, छोटी बहन, और इत्तेफाक से वो भी विधवा थी। फिर उसके साथ ये नाता जोड़ते हैं और नाता जोड़ने के बाद उसके साथ भी वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटी बहन मानने को तैयार नहीं। जब छोटी बहन इस पूरी कहानी उस व्यक्ति के बारे में जब अपनी बड़ी बहन को बताया, बड़ी बहन सुनने के बाद एक प्लान रचती है और उस एक षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र के मुताबिक उस व्यक्ति को जो है 4 लोग मिलकर इस दुनिया से ही हटा देते हैं। उसके बाद जब ये पूरी कहानी, ये पूरी सच्चाई सामने आती है, हर कोई हैरान, हर कोई परेशान। जो एक सादा सीधा इंसान, खुशहाल ज़िंदगी इंसान, जो खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला इंसान आखिरकार एक अवैध संबंध के चक्कर में अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद करके चला गया। तो आज इसी सच्चाई के बारे में आपको बयान करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये सच्ची कहानी आखिर कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए पूरा कहानी आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल ये कहानी है झारखंड का एक जगह आता है, झारखंड प्रदेश का है एक्चुअली, और ये झारखंड प्रदेश का एक जगह आता है मुंगला, गुमला करके एक जगह है, और उसी गुमला में रहने वाला रविंदर का परिवार है। रविंदर जो है अच्छा खासा नौकरी करता है, बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बीवी का नाम होती है पूनम। एक दिन रविंदर काम पे जाता है, जैसे सुबह सुबह जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं आता। अब बेचारी पूनम इंतज़ार करती रही, कई दिन तक वापस नहीं आया, तो इधर उधर ढूंढ रहे थे पूनम, जिससे भी जानकारी करने का रहती है करती है, लेकिन पूनम जो है पुलिस स्टेशन नहीं जाती। वो अपनी तरीके से उसको खोज कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कुछ हाथ नहीं लगता। फिर एक दिन रोते बिलखते, काफ़ी दिनों के बाद रोते बिलखते जो है पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपने पति के बारे में बताती है जो ऐसा ऐसा है, और ये सुनने के बाद पुलिस भी हैरान। पुलिस वाले कह रहे आपका पति जो है गायब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए पुलिस वाले का जो इंटरेस्ट है इस जो पूनम बता रही थी, तो बता रहे थे अगर इतना दिन गायब हो गए तुम इतना दिन बाद क्यों आए। तो पूनम बताती है मैं अपने तरीके से खोज कर रही थी, लेकिन आखिरकार मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक मालूम पड़ा, इसके वजह से मैं आपके पास आई हूँ और मेरे पति को गायब करवाने में उस इंसान के हाथ है। तब पुलिस वाले पूछते हैं आखिर बताइए कौन है वो इंसान। तो पूनम बताती है दरअसल वो इंसान एक विधवा औरत है और उस औरत का नाम है संजू। एक विधवा औरत के बारे में बताती है और विधवा औरत का नाम भी बताती है संजू। संजू के बारे में पूरा जब बताती है तो पुलिस वाले बताता है आखिर संजू के ऊपर आपको डाउट क्यों है, जो आपका पति को गायब करने में उनका हाथ है। तो पूरी सच्चाई जब बताती है तो थोड़ा थोड़ा मालूम कर ही लिया था पूनम दरअसल, और अब ये पूरा हकीकत सच्चाई है क्या नहीं है और पुलिस वाले को पता करना था। इसीलिए जो संजू जिस जगह पे रह रही थी और पुलिस का एक टीम जाती है और संजू को वो पकड़ के पुलिस थाने लाते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, वैसा वैसा एक औरत ने लिखा है। संजू भी पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद जब पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है रविंदर के बारे में, जो रविंदर पूनम का पति है, लेकिन संजू बताती है जो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम कौन है नहीं है, इधर उधर की बातें घुमा रहे थे। लेकिन पुलिस वाले को शक हो जाता है, जो झूठ बोलते हैं या बोलती है, सामने वाले का जो फेस का रिएक्शन देख के पुलिस वाले को समझ में आता है ये झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं। जब शंका जगह पुलिस वाले को अंदर जो ये झूठ बोले तो थोड़ा सख्ती पेश किया। तो सख्ती पेश करने के बाद संजू एक सच्चाई बयान करती है। संजू बताती है जो मैं रविंदर को नहीं जानती थी, रविंदर जो है मेरी बहन के घर, मेरी बड़ी बहन एक है, उसके घर में जाया करते थे और उसके बाद उससे मेरा पहचान हुई। फिर वो मेरा घर पे आने लगा। आने के बाद मेरे साथ वो संबंध बनाना चाहता था। जब मैं इस सब चीज़ों से रोका, मना किया, तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो दिन ब दिन मेरे पास आते, मेरे साथ ऐसे ऐसे बात करते, गंदी गंदी यानी अश्लील बातें करते।
मैं तंग आ चुकी थी, मैं परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मेरा किसी से लव अफेयर चल रहा था। अगर उस इंसान को पता चलती, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, और उस इंसान को अगर पता चलेगी तो मुझे छोड़ देगी। इसी वजह से मैं ये सारी कहानी मैं अपनी दीदी को बताती हूँ, विधवा जो दीदी होती है। फिर दीदी एक प्लान बताती है, और प्लान के मुताबिक हम चारों मिलकर रविंदर को इस दुनिया से ही हटा देते हैं। तो क्या था सच्चाई, ये जानने के लिए आप जो संजू का दीदी है उसको भी उठा दिया। लेकिन उसको उठाने से पहले ही जब उसको पता चलती है, जो संजू को पुलिस वाले उठाया और रविंदर के बारे में पूछताछ हो रही थी, इसी बीच जो उसकी दीदी जो होती है गायब हो जाती है अपने घर छोड़ के। फिर पुलिस का जो भी है खबरी है, पुलिस का छानबीन होती है, आखिरकार पकड़ लिया जाता है। और वो दीदी होती है कौशल्या, नाम होती है कौशल्या। कौशल्या को भी कस्टडी में लेते हैं और पुलिस थाने में ला के पूछताछ करती है, जो सच्चाई बताओ, क्योंकि आधा सच तो संजू ने बता दी, जो पूरी सच बताओ, क्योंकि रिश्ता तुम्हारे साथ था पहले, संजू के मुताबिक तुम्हारे घर आता था। तब कौशल्या जो है एक पूरी कहानी बताती है, जो स्टोरी शुरू हुआ था, ये जो कहानी शुरुआत हुई थी तब बताती। कौशल्या बताती है, जो मेरा पति जो है, मेरा पति और ये रविंदर अच्छा दोस्त हुआ करता था। जब मेरा पति की मौत हो जाती है, रविंदर को भी शौक लगता है। रविंदर मेरे घर पहले से ही आता था, पति जिंदा रहते हुए भी, मौत के बाद भी आने लगा। जिस दिन मौत हुआ मैं रो रही थी, लेकिन उसी बीच आकर मेरे को तसल्ली देने लगे, जो भाभी मेरा दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं ज़िंदा हूँ, उसका दोस्त अभी तक ज़िंदा है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बोल दिया करो, तसल्ली देते हुए कहा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है कौशल्या से मिलना जुलना रविंदर का लगा रहा, और इसी बीच जो है बीच में दोनों के बीच में जो है लव अफेयर शुरू होने लगा। एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर दोनों के बीच में जो है एक दिन सारे मर्यादा को तोड़ते हुए दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं, यानी कौशल्या और रविंदर के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और ये शारीरिक संबंध बनने के बाद अब ये दिन ब दिन बनती जाता है। लेकिन इसी बीच जो है कौशल्या एक लड़के से प्यार कर बैठती है, जिसका नाम है राजेंद्र साहू। राजेंद्र साहू जो हट्टा कट्टा नौजवान छोकरा था, जब बैचलर था, और वही रविंदर थोड़ा उम्र वाला, 2 बच्चों की बाप थे। जब राजेंद्र साहू से कौशल्या का प्यार हो जाती है, तब कौशल्या सोचती है अब मैं प्यार कोई बरकरार रखूँगी और ये रविंदर से नाता तोड़ दूँ। इसी वजह से जब रविंदर उनसे मिलने जाते थे तो कौशल्या जो है उतना ध्यान नहीं देते थे जब पहले देते थे। अब उनसे पीछा छुड़वाना चाहता था, बात बराबर करता नहीं था, उसे संबंध भी नहीं बनाता था। इसीलिए रविंदर परेशान रहने लगा, उदास उदास रहने लगा। आखिर कौशल्या को अचानक क्या हो गया, ये मेरे से पहले जैसे बात नहीं करती, दिल खुल के बात नहीं करती, संबंध भी नहीं बना रहे थे। बस इसी को लेकर रविंदर अब पता करना चाहा आखिर वजह क्या है। तो रविंदर को पता चलता है जो कौशल्या का एक लड़के से लव अफेयर शुरू हो गया। वो लड़का जो है राजेंद्र साहू होता है। और जब रविंदर को ये चीज़ पता चलती है, रविंदर खुद सोच लेते हैं जो मेरा पता कट हो चुका है, क्योंकि राजेंद्र साहू जो है एक पैसा वाला होता है, पैसा वाला इंसान होता है, और रविंदर से कहीं अच्छा है क्योंकि जवान है और बैचलर था। इस वजह से जो है रविंदर खुद सोच लेते हैं कौशल्या मेरे हाथ से निकल गए। लेकिन फिर भी वो आना जाना लगा रहा। इसी बीच जो है रविंदर को नज़र एक लड़की के ऊपर और पड़ती है जो कौशल्या से मिलने आते थे, उसकी छोटी बहन संजू। इत्तेफाक से संजू भी विधवा है। अब जब कौशल्या से रविंदर बात करते थे, संजू भी बात करते थे रविंदर से। दोनों की मुलाकात हुई और रविंदर चाहता था जो संजू का घर पे हो जाए, क्योंकि वो भी विधवा थी, उसके घर में कोई नहीं था। एक दिन मौका पाते संजू के घर पहुंच गए रविंदर और संजू से बातचीत की। और संजू दरअसल एक खुश मिजाज इंसान होती है, खुश मिजाज औरत होती है, हर किसी से हंस के बात करती है, यानी बिला आंसर औरत होती है, हर किसी से हंस के बात करती है। और रविंदर को ये चीज़ बहुत बड़ी अच्छा लगा, जो ये सोच रहा था ये तो कौशल्या से भी खूबसूरत भी है, जवान भी है, और मेरे से अच्छे से बात भी करती है। इस वजह से रविंदर सोचने लगे कौशल्या हाथ से गई तो क्या हुआ, संजू को अब मैं अपने जाल में फंस लूँगा। वह वही डोरा डालते गए, संजू के साथ संबंध बनाने की कोशिश में लगे रहे, अच्छे अच्छे बातें करते, मीठी मीठी बातें करते, बीच बीच में अश्लील बातें करते। ये संजू को खराब लगा। संजू एक दिन कहा, ये सब जो उससे परेशान होकर ये सारी बातें जो है
अपनी दीदी कौशल्या को फ़ोन करके बताती है जो रविंदर मेरे घर में आते हैं और ऐसा ऐसा बात करते, कई दिनों से मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। संजू इसीलिए रविंदर को इज्जत देती थी क्योंकि वो जानते थे जो इसका जीजा जो थे उसका दोस्त था और इसका बहन जो दीदी है इसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कुछ मदद करनी पड़ती है तो करता है। संजू को यह नहीं पता थी जो कौशल्या के साथ भी इसका शारीरिक संबंध बनता था। ये सारी बात संजू कौशल्या को बताती है। बताने के बाद कौशल्या अब सोचने लगा, मेरे साथ संबंध बनाने के बाद जब मैंने मना कर दिया, मैं उसको घास नहीं डाल रही हूँ, तो ये मेरी बहन के पीछे पड़ी है। अब एक दिन जो है उसके बाद जो है कौशल्या जो है को बार बार उसको संजू का फ़ोन आते, बार बार वही चीज़ बताती है जो ऐसा ऐसा है वैसा ऐसा है। अब कौशल्या भी परेशान होने लगे रविंदर से, करे तो क्या करे। और संजू ये करने की वजह ये थी क्योंकि संजू भी जो है उसी इलाके में एक लड़का से वो प्यार करते थे। संजय नाम था उसका, सॉरी अजय नाम था उसका। संजू को भी ये लगने लगी थी ये रविंदर जो शादीशुदा इंसान है वो बार बार मेरे घर पे आ रहे, अगर अजय को पता चलेगा, पूछताछ करेगा कौन है नहीं है, फिर हो सकता है उसका जो प्यार उसके साथ है वो टूट जाए। और वो ये नहीं चाहती थी संजू। इस वजह से वो परेशान होकर अपनी दीदी को सारी बात बताती है। फिर दीदी परेशान होकर एक प्लान को अंजाम देने के लिए रचती है, एक षड्यंत्र रचती है। षड्यंत्र के मुताबिक संजू को बताती है तुम किसी भी तरह जो है रविंदर को बुलाओ और एक दिन तय होता है, उस दिन जो है एक नदी होता है उस इलाके में, उस नदी के किनारे पे तुम लेके आओ। अब संजू अचानक एक दिन रविंदर को फ़ोन करती है। रविंदर सुबह सुबह खुश होकर संजू के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ रविंदर सोच रहे थे चलो आखिरकार उसने संजू का दिल जीत लिया, संजू को पा ही लिया, क्योंकि वो खुद से जो फ़ोन करी थे उसको ये नहीं पता थे। अब जाते हैं, जाने के बाद संजू उसको खाना वाना खिलाते, सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वो अश्लील बातें करते, संबंध बनाने की कोशिश करते। तो ये सारी बात जो है संजू बताती है जो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कौशल्या बताती है अभी कुछ मत करो, उसको किसी भी तरह आज रात रोक लो और कल सुबह सुबह जो है एक नदी है, नदी के किनारे पे बुलाने के लिए बोलती है। हम लोग वहाँ पहले से ही तैयार रहेंगे। वैसे ही होते हैं। उस दिन जो है संजू रविंदर को किसी भी बहाने से रात रोक लेते हैं, लेकिन रात को जो है संबंध बनाने की रविंदर बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन संजू अपने आप को बचाते हुए किसी भी तरह रात को बिता देते हैं। और सुबह सुबह जो है टहलने के नाम पे रविंदर को लेके उस किनारे पे एकदम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। और रविंदर भी खुश खुश संजू के साथ जाने लगते हैं। और जाने के बाद देखते हैं कि 3 लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। एक तो कौशल्या है, दूसरा राजेंद्र साहू है और तीसरा जो है अजय। अजय जो होता है संजू की बॉयफ्रेंड होता है और राजेंद्र जो है कौशल्या का बॉयफ्रेंड है। ये रविंदर को अच्छी तरह से पता था। जैसे इन तीनों को देखता है तो रविंदर सोच लेते हैं जो मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखा दिया है संजू ने, और कुछ ना कुछ तो प्लान है, शायद मारने का पीटने का प्लान है। बस ये सोचते हुए जब भागने की कोशिश करता है, उसी बीच जो है राजेंद्र और अजय दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं और फिर चारों मिलकर उसको मारपीट करते हैं। फिर आखिरकार उसका गला दबाकर उसका हत्या कर देते। हत्या करने के बाद उसका जो सर है धड़ से अलग कर देते हैं, यानी गर्दन से काट देते हैं और उसी नदी के किनारे में एक गड्ढे में डालकर दफना देते हैं। दफना के बाद अपने घर पे चले जाते हैं। ये पूरी कहानी जब पुलिस को बताए, पुलिस जब जाती है उस नदी के किनारे पे, जाकर उस गड्ढे को खोदता है, देखते सिर्फ कंकाल मिलती, हड्डी मिलती, क्योंकि इस मामले को काफ़ी टाइम हो गया था। काश जो रविंदर का पत्नी है पूनम अपनी तरफ से खोज ना करते हुए अगर 2-1 दिन में पुलिस स्टेशन जाते, बताते, शायद ये पूरी मामला कुछ ही दिनों में सामने आ जाती और उसका बॉडी भी मिल जाती अंतिम संस्कार करने के लिए। तो ये था पूरी कहानी, जो एक व्यक्ति शादीशुदा इंसान जो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही खूब निभा रहे थे, लेकिन एक अवैध संबंध के चक्कर में, दरअसल एक नहीं 2 के साथ संबंध, और भी दोनों विधवा होते और दोनों आपस में बहन होती, उसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। अपना तो ज़िंदगी इस दुनिया से उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, लेकिन उसके पीछे जो उसके 2 छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का भी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, नर्क में चला गया। तो ये था पूरी सच्चाई जो झारखंड का गुमला इलाके से था। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।